हेलो एवरीवन, आज हम डिफरेंशिएशन की जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास पहली शॉर्ट ट्रिक है y इज इक्वल टू एफ एक्स रेज टू दी पावर एफ एक्स रेज टू दी पावर एफ एक्स अप टू इनफाइनाइट तक जाए, यानी कि किसी फंक्शन की पावर इन कोई फंक्शन हो उसकी पावर वही फंक्शन हो, ये प्रोसेस कहाँ तक जाए? अप टू इनफाइनाइट तक। तो उस केस में उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हैं। उस केस में जो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस लॉग वाई इंटू एफ, मतलब एफ डैश एक्स का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन एफ जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन अपॉन एफ एक्स हो जाएगा। सपोज वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एक्स रेज टू द पावर एक्स अप टू इनफाइनाइट। तो इसका अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकाल दूं तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर मेरा ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर एक्स रेज टू द पावर टू इनफाइनाइट, है ना, अपॉन में ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा वन माइनस लॉग वाई, ये मेरा ब्रैकेट में, और यहाँ पे लिखा हुआ है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब क्या होगा? इस एक्स जो फंक्शन एफ एक्स है हमारा, इसका डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अप टू इनफाइनाइट। अगर इस केस में इस तरीके का रिजल्ट आ जाता है, यहाँ पे हमारा कोई भी फंक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं है एक्स ही, हमारा कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो उस केस में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन टू वाई माइनस वन आ जाएगा यहाँ पे हमारा। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे y बराबर हमारा अंडर रूट में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये कब कहाँ तक है बेटा? अप टू इनफाइनाइट तक है। अब इस केस में इसका डिफरेंशिएशन हम चेक करें तो हमारे पास जो y है, ठीक है, इसका मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या मान लूंगा? जो अंडर रूट में x प्लस, अच्छा ये पूरा अप टू इनफाइनाइट तक है, तो इस पूरे को मैं क्या y लिख सकता हूँ? है तो पूरा अंडर रूट एक्स प्लस है, तो इस पूरे को क्या मैं फिर से y लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा है तो एक्चुअल में y। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पर ये अंडर रूट उठाऊंगा बेटा, इस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा? टू वाई और डी वाई ओवर डी एक्स बराबर एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। मैं क्या करूंगा बेटा? मेरा डी वाई ओवर डी एक्स को उठा के इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या बचेगा मेरे पास बेटा? वन बचेगा। इन दोनों से मैं क्या करूंगा? डी वाई में कॉमन ले लूंगा। जब डी वाई कॉमन लूंगा तो डी वाई ओवर डी एक्स मेरा कॉमन आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? टू वाई माइनस वन बराबर वन। तो इस टू वाई माइनस वन को मैं डिनोमिनेटर भेज दूंगा तो डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पे निकल के आ जाएगा वन अपॉन टू वाई माइनस वन। ये देखो मेरा रिजल्ट निकल के आ गया। तो मैं मुझे डायरेक्ट इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या करना है? सीधे डी वाई ओवर डी सिक्स है तो वन अपॉन टू वाई माइनस वन जो वाई की वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट और ट्रिक्स हमारी है y बराबर एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स, यानी कि किसी फंक्शन की पावर कोई दूसरा फंक्शन हो, ठीक है, उसका जो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा, आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स एफ एक्स जी ऑफ एक्स, यानी कि ये रिजल्ट ऐसे ही रहेगा, इनटू जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा बेस में फंक्शन है एफ, उसका डिफरेंशिएशन अपॉन एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस जो हमारा पावर में फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन जी ऑफ एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। ये हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। इस आप रिजल्ट को डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ये केस कहाँ अप्लाई होगा? जब किसी फंक्शन की पावर कोई दूसरा फंक्शन हो। सपोज करो यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखो y बराबर एक्स साइन एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे एक फंक्शन हमारा x हो गया, दूसरा फंक्शन हमारा क्या हो गया? साइन x हो गया। अच्छा, यहाँ पे बेस में फंक्शन हमारा कौन सा x है और जो पावर फंक्शन है हमारा कौन सा? साइन x है। तो ध्यान से देखो डी वाई ओवर डी एक्स, तो पहले क्या करूंगा? एफ एक्स साइन एक्स ऐसे ही लिखा रहेगा एज इट इज। फिर यहाँ पर जो मेरा x है इसका डिफरेंशिएशन वन होगा अपॉन x आ जाएगा, यानी एफ एक्स आ जाएगा, ये फंक्शन आ जाएगा, इनटू जी ऑफ एक्स हमारा ऐसे ही आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे क्या है? जो हमारा जी ऑफ एक्स है उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है, और इनटू लॉग, और हमारा एफ एक्स क्या है? एक्स, तो इनटू लॉग एक्स आ जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो बाहर बेटा एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। ये मेरा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कभी फंक्शन के पावर कोई दूसरा फंक्शन हो जाए तो उसको इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट केस देखेंगे। y बराबर ए एफ एक्स प्लस बी और सी एफ एक्स प्लस डी। अगर इस टाइप का कोई आपके पास केस आता है, यानी कि कोई भी नंबर है a, उसकी मल्टीप्लाई किसी फंक्शन से हो रही है, प्लस b यानी कोई अंदर नंबर है b, c किसी फंक्शन की मल्टीप्लाई हो रही है
और उसका कोई अदर मतलब अनदर कोई कांस्टेंट है यहाँ पे नंबर हमारा, ठीक है। तो इस केस में मैं डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो मेरा dy/dx निकल के आ जाएगा a प्लस मतलब a b c d, जो भी हमारे जो कांस्टेंट नंबर्स हैं इनका मैं क्या निकाल लूंगा, इनका मैं डिटरमिनेंट निकाल लूंगा, उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा जो फंक्शन है उसके डिफरेंशिएशन से अपॉन में जो भी सी नंबर है, जो मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा जाएगा, जो डिनोमिनेटर है मेरा वो एज इट इज लिखा जाएगा, बस न्यूमरेटर में क्या चेंज है, जो भी मेरा जो कांस्टेंट नंबर है उनका मैं क्या निकाल लूंगा, डिटरमिनेंट निकाल लूंगा, और उसकी एफ डैश एक्स यानी कि जो फंक्शन है उसके डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करूंगा, डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से मुझे ये आंसर रिक्वायर्ड मिल जाएगा।